नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कोरोना से सीधी जंग के लिए जिला महिला अस्पताल में डाटा एंट्री ऑपरेटर रजीत कुमार मिश्र को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। मेरा नाम अजीत कुमार मिश्रा है। मैं एसएनसीयू में डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा वाराणसी में तैनात हूँ। हम फर्स्ट बेनिफिशियरी हैं और बहुत अच्छा फीलिंग है और अभी तक वैक्सीन मुझे टीका लगा हुआ है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे सेकंड डोज लेना है और जब तक सेकंड डोज नहीं लेंगे तब तक तो हमें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ सैनिटाइज तो करना ही पड़ेगा। भारी सुरक्षा के बीच कबीर चौरा स्थित महिला अस्पताल में एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एनपी सिंह के कुशल नेतृत्व में निर्धारित समय तक टीकाकरण अभियान चलाया गया। आज जैसा कि आपको विदित है कि महाटीकाकरण का कार्यक्रम कोविड के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उसके लिए यहाँ पे कोविशील्ड नाम की वैक्सीन जो है भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई थी, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब संबोधन हुआ उसके तत्पश्चात 100 लोगों की लाभार्थी की जो सूची यहाँ पे जिला महिला चिकित्सालय में है उसमें से लगभग अभी तक 70 लोगों को टीका लग चुका है और बहुत सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एडवर्स रिएक्शन या कोई प्रतिकूल जो है उसका प्रभाव की कोई यहाँ पे सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इसी प्रकार पूरे जनपद में 6 जगहों पर ये कार्यक्रम चल रहा है और प्रत्येक साइट पे 100 लोग वहाँ पे लाभार्थी हैं। कुल मिला के 600 लोग रहेंगे। एक केस अभी हमारा रिपोर्ट हुआ है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से, जो कि एफआई हुआ है, लेकिन वो एफआई एक्चुअल था नहीं। उसको जैसे आप देख रहे होंगे बनारस से बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, उसको हल्की शिवरिंग हुई थी और थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन वो 2 मिनट के बाद ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ सारे साइट्स पे बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे जिला महिला चिकित्सालय में जो सूची हमको प्राप्त हुई थी वो लगभग 100 लोगों की लाभार्थियों की सूची थी, जिसमें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेके प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक तक यहाँ पे शामिल है। आज जो 100 लोगों का सत्र है उसमें सारे लोग उसमें कवर हो रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता हमारी ये थी कि सबसे पहले हम जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिन्होंने बहुत तन्मयता के साथ कोरोना का युद्ध लड़ा था उनको हमने सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए उनको शीर्ष स्तर पे उनको टीकाकरण कराया। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस अवसर पर वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद में आज कुल 65.5% कोविड-19 टीकाकरण हुआ, जिसमें जिला महिला अस्पताल में 80, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में 81, हेरिटेज मेडिकल इंस्टीट्यूट में 58, IMS BHU में 41, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रपुर में 47, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी में 86। इस प्रकार कुल 393 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। इस राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया। वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, इस वजह से लोगों में विशेष यहाँ पे खुशी और गर्व की अनुभूति है। यहाँ हेल्थ वर्कर्स के सबसे पहले टीकाकरण पहले चरण में लगाया जा रहा है। बताते चले कि जिन लाभार्थियों का टीका लगाया गया उन्हें दूसरा डोज आगामी 15 फरवरी को लगाया जाएगा। वैसे तो टीकाकरण महाअभियान पूरी तरह सफल रहा, किंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत 50 वर्षीय चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मी जाहिदा बेगम को वैक्सीन लगाते समय ठंड के साथ सिहरन सी महसूस हुई और वह थोड़ी देर में सामान्य हो गई। वहीं दूसरी ओर हेरिटेज मेडिकल इंस्टीट्यूट में हाथ से फिसलकर एक वैक्सीन वायल टूट गई, जिसे कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत उसका निस्तारण कराया गया। इसके पश्चात सभी नोडल अधिकारियों को और वहां कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज भदौर वाराणसी में कोविड-19 का पहला टीका डॉक्टर कल्पना कम्युनिटी मेडिसिन को लगाया गया। इसके अतिरिक्त कॉलेज के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सिद्धार्थ राय, प्रधानाचार्य कर्नल डॉक्टर सुधीर सच्चर सहित 56 चिकित्सकों को टीका लगाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सिद्धार्थ राय ने कहा कि इस टीकाकरण अभियान के लिए मैं देश के वैज्ञानिकों और सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टीका लगवाने वाले चिकित्सकों में प्रमुख रूप से डॉक्टर SC गोयल, डॉक्टर बी रस्तोगी, डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, डॉक्टर LK वर्मा, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, डॉक्टर धनंजय कोटस्थाने, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर अलका दानी, वैशाली, डॉक्टर उमाशंकर, डॉक्टर नीरज आदि रहे।
बताते चलें कि हेरिटेज मेडिकल कॉलेज अस्पताल एकमात्र निजी क्षेत्र का अस्पताल है जिसे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। देखिए वाराणसी से कोविड-19 टीकाकरण पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। आज जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है वो ये कहती है कि हमारे को अपनी एजुकेशन को चाइल्ड सेंट्रिक बनाना है, बच्चे को फोकस करके उसके इर्द गिर्द हमको एजुकेशन को ऐसा बुनना है that the individual becomes a wholesome personality. आप जिस भी विषय का मास्टर हो आज क्लिक करिए मोबाइल से, आपको तुरंत दिख जाएगा ये चैप्टर का ये आउटकम है। आउटकम क्या, अब उदाहरण मैं दोबारा दे रहा हूँ। जैसे मैंने हिंदी में आपको बताया कि जब एक लिटरेचर का चैप्टर स्टोरी टीचर पढ़ाएगा तो स्टोरी पढ़ाने के बाद वो आउटकम क्या क्या है, वही आउटकम वही है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। महोदय, एनसीईआरटी ने लर्निंग बढ़ाएं, टीचर को पढ़ाएं, प्रिंसिपल को पढ़ाएं, वेबिनार करें, सेमिनार करें, क्विज करें, और कोई तरीका नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब आपका स्कूल शहर का बेस्ट स्कूल बनेगा, तब आपके बच्चे और पेरेंट आपको याद करेंगे। अब मैं असली चीज पर आता हूं जो मैं लास्ट में बोलने वाला था। अभी 2 पीढ़ियां उसी में रहेंगी। तो OECD के डॉक्यूमेंट में 3L कहा गया है, इसको आप चाहें तो याद कर लें। 3L कहा गया है। 1L मीन्स लर्निंग स्किल्स, 2nd L का मतलब लिटरेसी स्किल्स, एंड 3rd L का मतलब लाइफ स्किल्स। वो स्किल क्या है आपको मैं रिपीट करूंगा, लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। लर्निंग स्किल जो थिंकिंग कि आपके क्लासरूम से निकलने पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता, आपके बच्चे में तीसरी के बच्चे में तीसरी के लायक पढ़ना लिखना समझना आया कि नहीं, ये भी आपको बता दूं। अभी इसकी भी रिपोर्ट आई है इंडिया की, 70% बच्चे तीसरी में जो जाके सीखना चाहिए वो 7वीं में सीखते हैं। ये आई ओपनर है, यस, ये रिपोर्ट है आपके देश की। एक्सीडेंट हो गया, किनारे खड़ी हो गई, आपके में हर जगह काम आती है, घर में। और फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक अंतिम कोट पढ़ करके जाना चाहूंगा, आप खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपकी इच्छा। उसने लिखा कि मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है यातना के बंकर बनाए, विद्यालय से निकलने वाले, स्कूल से निकलने वाली नर्सेज ने बच्चों का मर्डर किया, उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस से निकलने वाले डॉक्टर्स ने उनको जहर के इंजेक्शंस दिए, उन्हीं कॉलेजेस से निकलने वाले ग्रेजुएट्स, स्कॉलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट ने इस तरह का अत्याचार किया। उसको देख करके मुझे शिक्षा पर संदेह होता है कि क्या हमारे स्कूलों ने ऐसी शिक्षा दी है जहां से निकलने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, नर्स और डॉक्टर ने यह कार्य किया है। हमें एक बार बोल करके देखना चाहिए कि हमारे स्कूलों से निकलने वाले बच्चे समाज में क्या कर रहे हैं और किस चीज के लिए कैसे आगे बढ़ना है और किस निष्कर्ष पे आप पहुंचे। मैं ये चाहूंगी कि आज आप देखिए उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों के ओनर्स और मैनेजर्स आज इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने प्रस्तुत की है उस पर चर्चा करना, इम्प्लीमेंट करने के उपाय करना, और जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उस नीति के तहत सस्टेन कैसे करेंगे उस पर विचार करना। और अपनी फीस साइकिल को रिवाइव कर सकते हैं। थैंक यू पुष्प अग्रवाल सर, मैं और समय नहीं लेना चाहूंगी, बट थैंक यू सो मच। सहायता सरकार ने दी है, लेकिन इन लोगों को कोई सहायता। अभी आप लोग कहीं मत जाइए, अभी विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे जितने देखिए कोविड का संकट भागी हैं देश और दुनिया सब जगह रहा और इसने हर सेक्टर को प्रभावित किया है, हर सेक्टर इससे परेशान हुआ। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, मुझे लगता है कि कोविड के संकट से सबसे बेहतरीन तरीके से अगर कोई निपटा है तो एजुकेशन सेक्टर निपटा है। कारण क्या है कि रातों रात हमारे टीचर्स ने कोविड के दौरान अपने को ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट कर लिया। 2 मिनट का समय हमें स्टेज उन लोगों ने अपने को ट्रेंड किया, अपने को अपग्रेड किया और ऑनलाइन क्लासेस पर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। तो ये बहुत अच्छी बात रही कि जो हमारे CBSE के स्कूल्स हैं जो मोर देन 24,000 हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम उन्होंने अपने को शिफ्ट कर लिया और ऑनलाइन क्लासेज में उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। जहां तक
उनको सपोर्ट करने की बात है। हमारा पूरा सपोर्ट रहा है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि स्कूलों का अपग्रेडेशन, एक्सटेंशन, फ्रेश एफिलिएशन जिसकी लास्ट डेट 30 मार्च थी, उसको हमने बढ़ा के अगस्त तक कर दिया था बिना किसी फाइन के। एक सुविधा हमने स्कूलों को दी जिससे उनको कम से कम संकट आए, और स्कूलों को हमने जो अटेंडेंस होती थी पहले बच्चों की उसको माफ किया कि बिना अटेंडेंस के भी अगर ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं तो उसका फायदा बच्चे ले सकते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव का नाम दे रहा हूं। आगरा से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुमार श्रीवास्तव जी, त्रिपाठी जी, देवरिया से तवनीश मिश्रा जी, अनिल अग्रवाल जी, संजीव जी, नगर से ओपी, सुल्तानपुर से असवाल जी, इसके बगल में से नवीन, सामने सटिए। अरे सर सामने से इधर आओ। नागेंद्र, हमारे बीच में हमारे प्राइम स्पॉन्सर रहा है संजय गुप्ता जी, एमएलए साहब से आप सर आइए, आपका भी सम्मान हमारे चीफ गेस्ट महोदय करें। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष की कैटेगरी में राजेंद्र यादव, सीबीएसई, शिवमूर्ति मिश्रा जी, मैनेजर सिटी बस्ती और हमारे डायनेमिक सेक्रेटरी हैं। पहले ये महानगर कॉलेज था, महानगर, अब तो लोयला हो गया है। इनका सम्मान एसोसिएशन की ऑडिटर सीए निधि अग्रवाल, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर मिसेस अर्चना अग्रवाल जी, हमारे ट्रेजरर आरसी से के पीछे भी आप आइए और संक्षिप्त में एक वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। धन्यवाद आता हूँ। आगाज किया जाए जो आप लोगों से मिल लेगा, एक ऐसा संगठन बनेगा जो पूरे भारत में अपनी पहचान दिलाएगा। मैं सभी साथियों से चाहता हूँ कि हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सिर्फ मंच पर हमारा आदमी हो कि प्लीज मंच पर। मैं श्याम पचौरी, सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन यूपी का प्रदेश अध्यक्ष। आज का जो कार्यक्रम था, हमारे बीच में अभी सचिव सीबीएसई श्री अनुराग त्रिपाठी जी थे। उनका मेन टॉपिक था एनईपी। हमारे जितने प्रबंधक हैं, आज तक प्रबंधकों का कोई एसोसिएशन नहीं था। ये हम लोगों ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया मतलब, तो हमारे आज प्रबंधक संघ बना। एनईपी पे जितनी भी सुविधाएं देनी है या जो भी सर ने बोला, आपने सब लोगों ने सुना, एनईपी बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं संविधान है। एक तरीके से जो संविधान ही जो चेंज हो रहा है, उस पर हमें विस्तृत चर्चा चाहिए थी, हमें विस्तृत जानकारी चाहिए थी। हमारे प्रिंसिपल्स की कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे एनईपी के बारे में जानकारी हुई, लेकिन प्रबंधकों की कोई भी आज तक की कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं हुई जहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग मिले इस चीज़ के लिए भी। जब हम ट्रेंड होंगे तो हम अपने प्रिंसिपल को बताएंगे, अपने टीचर्स को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे। तो इसलिए हमारा ट्रेंड होना पहले भी वो भी ज़रूरी था। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को रखा कि हमारे सारे प्रबंधक साथी जो दूर दूर शहरों से आए हैं, एक छोटे छोटे गाँव से भी आए हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल करें। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।